देखिए, आप लोगों की चिंता का निराकरण हो गया है। जिस बात को लेकर के आप लोग परेशान थे, उस समस्या का निराकरण हो गया है। बिहार को लेकर के हमारे कुछ मित्रों ने हमारे पास मैसेज किया था। सर, बीपीएससी का कुछ लेटर शो हो रहा था, वायरल हो रहा था, ऐसा वैसा, ये कुछ ऐसा वैसा। तो देखिए दोस्तों, अभी तो वहाँ से आदेश जारी होना आधिकारिक रूप से बाकी है, और ये एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ समय लगता है। ऐसे ही कोई एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से नहीं जारी कर दी जाती। एडवाइजरी गवर्नमेंट द्वारा, आज भी मैंने संपर्क किया था तो पता चला कि गवर्नमेंट द्वारा एडवाइजरी तैयार कराई जा रही है और इसको कल तक भेज दिया जाएगा सभी राज्यों को, और जब सभी राज्यों को मिल जाएगा तो उसके हिसाब से फिर वो कदम उठाएंगे। अब इसके बाद जब तक अध्यादेश या संशोधन जैसी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं कर ली जाती, तब तक ये राज्यों का अपना विशेषाधिकार है। लेकिन एनसीटी और हमारे मिनिस्टर जी, ये सब जो मिल करके संशोधन करने के लिए तैयार बैठे हैं, निश्चित रूप से इसका अस्थायी समाधान वो कर रहे हैं, और कहीं भी इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं चीज़ देख रहा हूँ, बहुत से लोगों को जो कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो काम धैर्य और शांति से हो सकता है वो हल्ला मचा करके नहीं हो सकता। हल्ला मचा के सर पटक के आपने देख लिया, आप कुछ नहीं करा पाए, लेकिन हमने वही कार्य शांति से कर दिया। उस पर भी कई लोगों ने ये कहना शुरू किया, ये है वो है, दिल्ली नहीं गए, वैसे नहीं गए। हर चीज़ का प्रमाण भेजता रहना मेरे विचार से न तो ये उत्तम है, और न ही बार बार आप मुझे किसी को सफाई देने की आवश्यकता है। जिनको लगता है कि हमारी न्यूज़ सही है वह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद है ना, क्योंकि जो मन से न जुड़े, ऐसे लोगों का जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बात हो चुकी है। हम लोग गए थे तो सारे मैटर को हमने रखा, चाहे आयु सीमा का मुद्दा हो और चाहे आपके बाहर करने वाली जो प्रक्रिया हो रही है, जैसे कि एक सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर ट्रिपल बेंच का भी आया हुआ है, जिसमें 69,000 पे भी खतरा है, चयनितों पे भी खतरा है ना। चयनित ज़्यादा चिंतित हैं, जिनका चयन हो गया है। कई तो ऐसे थे जो काउंसलिंग कराने जा रहे, बेचारों का की नौकरी स्टे हुई, रुक गई है ना। और कई ऐसे हैं जैसे 69,000 में जो चयनित हैं, सबके नौकरी पर भारी खतरा है। और ये कोर्ट का जो आदेश आया है, यह सीधा संकेत दे रहा है कि इनको भी बाहर करो, है ना। और इसके अलावा यही नहीं, भी 2011 के जो चयनित हैं अभी तो उन पे भी डंडा बरसेगा। 2011 टीटी मेरिट वाले सर्वोच्च न्यायालय आपके ऊपर डंडा बरसा रहा है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे वादा करता हूँ, आप सिर्फ बीएड परिवार का हिस्सा होने के नाते आप लोगों को कोई अहित नहीं करने पाएगा। जो माननीय मंत्री जी ने कल हम लोगों से मुलाकात में कहा, उस बात को मैं बार बार कहना चाहूँगा कि बीएड भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा शामिल किया गया था, और अब बीएड को बाहर करने की चर्चाएं आजकल लोगों के बीच में बड़ी तगड़ी फैली हुई है। तो देखिए, बाहर तो आप उसी दिन हो गए, 11 तारीख को जब आपका डिसीजन आया सर्वोच्च न्यायालय का, उसी दिन बाहर हो गए। यहाँ आपको एंट्री कराने की बात है, बाहर तो आप उसी दिन हो गए। सबसे बड़ा दुख की बात होती है आपका सपोर्ट, आप लोगों का सही सपोर्ट अगर मिले ना, मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों का जियो, अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे ही जारी रखते हैं, आप लोगों का जियो 1 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए हर हाल में एनसीटी से लेकर के अध्यादेश से लेकर के कोई न कोई ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जिससे आप बीएड वाले
प्राइमरी में अमर हो जाओगे और बीटीसी के समाप्ति का नोटिफिकेशन भी जारी करा करके आपको दिखा देंगे। आप साथ तो दो यार, जब आपके अंदर कोई वही नहीं बचा हुआ है आपके अंदर, है ना। मैं ये देखता हूँ मार्गदर्शन अकादमी पे कतिपय लोग जुड़ते हैं, फिर कुछ देर के बाद में मुहिम चला करके हट जाते हैं। जिनको जुड़ना है वही जुड़े ना, किसी को जोड़ने के लिए हम थोड़े ना परेशान हैं, जो लोग जुड़ेंगे सही है। और रही बात ये, देखिए भैया, मैं सीधा सिद्धांत रखता हूँ, साथ सहयोग ये किसी का मिले ना मिले, बीएड की एकता के लिए, बीएड की भलाई के लिए निश्चित रूप से हम लोग तैयार हैं और आप लोगों को इसी सितंबर माह में राहत दिला देंगे। राहत आप लोगों को 100% मिल जाएगी, क्योंकि इस पे सहमति बन चुकी है। आपका अहित नहीं होने देंगे, भरोसा रखिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, टीजीटी पीजीटी के पदों पर कुछ जानकारी हमारे पास में आई हुई है, इस पर सूचना देना चाहेंगे दोस्तों। आप लोग ज़रा सा इसको भी देख लीजिए। टीजीटी 5500, पीजीटी 3500, एलटी 11,000, पीआरटी 80,000। साथ ही साथ जूनियर के 2,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मान चलिए कि 10-12 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। लखनऊ से विज्ञप्ति जारी हो गई है, लोक सेवा आयोग को भी आदेश दे दिया गया है। साथ ही साथ नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो गई है। इसकी विज्ञप्ति शासन के द्वारा जारी कर दी गई है, जल्दी ही ये सामने आएगी।